राम बन गए तो बन गए। इस बात पर हमने कहा बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। देखो, सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा, जलना भी पड़ेगा। दीपक पूरी रात जलता है तब दूसरों को उजाला दे पाता है, अगर वो जलेगा नहीं तो उजाला नहीं होगा। सोना जब तक अग्नि में तपता नहीं है तब तक आभूषण नहीं बन पाता है, उसे भी तपना पड़ता है तभी आभूषण बन पाता है, तभी पहनने योग्य हो पाता है। उसी प्रकार पत्थर जब तक पिटता नहीं है, जब तक घिसता नहीं है, तब तक ना तो टाइल्स बन पाता है, ना मूर्ति बन पाती है, ना मंदिर बन पाता है। ऐसे ही जीवन है। जीवन जब तक संघर्ष की अग्नि में तपेगा नहीं, जब तक कठिनाइयों की अग्नि में तपेगा नहीं, तब तक जीवन स्वर्णिम नहीं बन पाएगा। इसलिए पंचकुला के पागलों, हनुमान जी के चरित्र से सीखो। हनुमान जी लगन के पक्के हैं। खूब कठिनाइयां आई पर हनुमान जी महाराज ने लंका में राम काज करना नहीं छोड़ा। अच्छा, बात यह है कि हनुमान जी ने लंका में राम काज करना नहीं छोड़ा और हम लोग भारत में काम काज करना नहीं छोड़ रहे। रोज बिजी है, कुछ ना कुछ में लगे ही है। भजन करने का टाइम ही नहीं है, भक्ति का समय ही नहीं है। आदमी इतना बिजी हो गया, पहले थोड़ा मोड़ा समय मिल ही जाता, तो जब से मोबाइल आ गया इसने और ज्यादा बिजी कर दिया। और मोबाइल में जब से रील चल गई तो आदमी को 3 काम एक्स्ट्रा हो गए। पहले डांस करो, फिर रील बनाओ, फिर एडिटिंग करो, फिर उसको वायरल करो और फिर कमेंट चेक करो। आओ। और रील, मोबाइल इतना खतरनाक है, थोड़ी देर में वो इंस्टाग्राम पे आते हैं, थोड़ी देर में फेसबुक पे जाते हैं, फिर जल्दी से व्हाट्सएप चेक करते हैं। नारद मुनि से ज्यादा खतरनाक होगा, एक लोक पे स्थायी है ही नहीं है। नारद मुनि जैसी जिंदगी हो गई, कभी इस लोक में, कभी उस लोक में, कभी इंस्टाग्राम पे, कभी फेसबुक पे, कभी व्हाट्सएप पे। बड़ी विचित्र जिंदगी। कल हमने बताया था, अंगूठा हमें पहले लगता था किसी काम का नहीं है, केवल मुंह में देने लायक ही है। बच्चे छोटे अंगूठा को चूसते हैं, इसी लायक है। बड़े भाई तो आधार कार्ड में अंगूठा काम आया। अब पता लगा ब्रह्मा जी ने अंगूठा क्यों दिया, रील खिसकाने के लिए दिया है। अब उसका सार्थक काम है। बुरा ना मानना मेरे पागलों, संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता। हनुमान जी ने लंका जाते समय संघर्ष किया। सुरसा को मिले, सिंघनी को मिले, लंकनी को मिले, अनेक लोगों को मिलते हुए जब लंका में हनुमान जी को जानकी माता नहीं मिली, तब हनुमान जी घर घर गए। और बुरा न मानना पंचकुला के पागलों, हनुमान जी जैसे ज्ञानी नामा ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम वीर बजरंग बली को जानकी माता की खोज के लिए लंका में घर घर जाना पड़ा, तब जानकी माता मिली। कितनी अद्भुत सूत्र है इस कथा में कि अगर हम भी अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जगह जगह डोलना पड़े तो डोलना चाहिए, जगह जगह जाना पड़े तो जाना चाहिए, पर लक्ष्य पाकर के ही रुकना चाहिए। ये हनुमान जी का सूत्र है। लेकिन हम लोग एक बार प्रयत्न करते हैं, विफल हो जाते हैं तो टेंशन में हो जाते हैं, अब नहीं होगा, अब तो बड़ी बेकार जिंदगी है। देखा, जिंदगी भर तारीफ तस्वीर की होती है, कील के पुरुषार्थ को कोई नहीं देखता है। जब तक पत्ते पुराने झड़ते नहीं तब तक नए पतझड़ के बाद नए पत्ते आते नहीं। पतझड़ होती है तभी नए पत्ते आते हैं। ऐसे ही याद रखना, दुख का झूला जितना पीछे जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे तक आएगा। इसलिए संघर्ष से घबराना नहीं। संघर्ष अगर जीवन में है तो हनुमान जी से सीखना। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, सुंदरकांड। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। हनुमान जी मंदिर मंदिर गए, देखे जहां तहां अग्नित जोधा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे ताहि विधि। जब घर घर हनुमान जी गए, कहूं ना देखी जानकी माता को, कहीं देखा नहीं, कहीं पाया नहीं। हनुमान जी थोड़े निराश भय। किसी स्त्री को देखें, लगे ये जानकी माता है। रावण के भवन में गए शयन किए, देखा कपि देही। रावण को देखा, मृदंग डली हुई है,
तरह तरह की स्त्रियां बिन वस्त्र के डली हुई हैं, कुछ पान खाए हुए पान टबक रहा है। रावण भी विचित्र दशा में पड़ा हुआ है। लगता है रात भर रावण मदपान में मस्त रहा और स्त्रियों के साथ भोग विलासता के साथ साथ गीत संगीत में मस्त रहा। ऐसी स्थिति में भी हनुमान जी को देखा। तब तक एक सुंदर स्त्री के ऊपर नजर पड़ी हनुमान जी की। आहा, हनुमान जी को लगा यही है माता जानकी। लेकिन हाव भाव देखा, मुख रावण की तरफ देखा तो हनुमान जी तुरंत सावधान हो गए। ये नहीं हो सकती, हमारी माँ ऐसी नहीं है। हमारी माँ कितनी भी विपरीत परिस्थिति में रहे पर रावण की तरफ मुख नहीं कर सकती। हमारी माँ तो प्रभु श्री राम की तरफ ही मुख रख सकती हैं। पर इतनी सुंदरी कौन है? इतनी सुंदरी तो एक ही है। लगता है ये मंदोदरी है। अच्छा, अरे आज तो बड़ा बुरा हुआ, पाप हो गया। हमने निर्वस्त्र स्त्रियों को देख लिया। हनुमान जी सोच रहे हैं, हमने निर्वस्त्र स्त्रियों को देख लिया, लगता है हमने बड़ा पाप कर दिया। हम ब्रह्मचारी, हमारा लगता है ब्रह्मचर्य खंडित हो गया है, शायद हमारे तप के ऊपर उंगली उठ गई है। हनुमान जी ने सोचा इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए। ना जानकी जी मिली, ऊपर से ऐसी स्थिति में स्त्रियों को देख लिया, अब तो मर जाना ही ठीक होगा। तुरंत अपनी बाह को उठाया और जैसे ही मारने लगे तो मन में प्रेरणा आई, नहीं मरना नहीं। क्यों? अभी राम काज करना, फिर मर जाएंगे। लेकिन हमने अपने लिए थोड़ी देखा है स्त्रियों को। ना ना ना, हम तो इन काम की नगरी में राम की प्रियजा को खोज रहे हैं। काम की नगरी में प्रभु श्री राम की प्रियजा को खोज रहे हैं, इसलिए हमें लगता पाप नहीं। हनुमान जी ठहर गए, अब आगे बढ़े, आगे बढ़े। आहा, चंपू रामायण में वर्णन आया कि हनुमान जी ने सोचा क्या किया जाए, कहां जाया जाए। तो घर घर गए तो एक घर के बाहर मंदिर देखा, तुलसी का पौधा, एक तरफ रा लिखा, दूसरी तरफ मां। देखो लंका में हनुमान जी कहीं नहीं रुके, एक घर पे रुके जहां पर तुलसी का पौधा था, राम लिखा हुआ था। भारत के लोगों, हनुमान जी को अपने घर पे बुलाना है तो हिंदुओं की यही पहचान होनी चाहिए। घर के बाहर तुलसी का पौधा होना चाहिए, मस्तक पर तिलक होना चाहिए और हनुमान जी के नाम का झंडा लगा होना चाहिए। बुरा न मानना, वो हरीरे वाले 4 मकान होते हैं उनके टोपी वालों के, और इतने झंडा लगा देते हैं कि पूरा मोहल्ला उनका लगने लगता है। और हम 40 मकान में भी एक झंडा भगवानी लगा पाते हैं। यही हिंदुओं की भूल है। हम प्रार्थना करना चाह रहे, हिंदुओं अपने माथे पर टीका लगाओ और घर के बाहर धर्म ध्वज लगाओ, ताकि कोई गली से निकले तो पहचान जाए ये कट्टर हिंदू का घर है। हाँ, और ये बात हम कोई अप्रामाणिक या सांप्रदायिकता के लिए नहीं कह रहे। ना ना ना, हनुमान जी ठहरते ही वही हैं जहां झंडा लगा हो, राम नाम लिखा हो, तुलसी का पौधा लगा हो। अब तुम्हें हनुमान जी को बुलाना है तो घर पर झंडा लगाना ही पड़ेगा। और हम तो ये कहेंगे उनको भी लगा लेना चाहिए झंडा। अब हनुमान जी को जिन्हें बुलाना हो, वो कोई भी हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग हमारे घर के सब परिवार है, कोई किसी से बुराई नहीं है। भैया हम बुरा ना मानना। हम हाथ जोड़ करके एक बात प्रार्थना करें, निवेदन करें। हनुमान जी महाराज कहाँ रहते? रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जा, नव तुलसी का वृंद तह देख हरस कबीरा।